चला चला बाजूला चला साइड में एकच जण आणू शकते सर फोटो स्टिल दादा परम आदरणीय आचार्य महाश्रम जी और भाई और बहनों, आचार्य जी आप तो अपने बहुत ही देश देखा है। अरे कैसा आएगा आगे नहीं आ सकते भाई। काठमांडू तक जाके आए आप। मैं आज आपके आशीर्वाद लेने आया हूँ और सारे लोग यही सोचते होंगे कि ये तो आने ही वाला था क्योंकि चुनाव है ना सामने, तो वोट तो चाहिए, तो वोट मांगने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन मैं जैसे आपने कहा कि नीतिमत्ता, राजनीति में भी एक नीति होती है और नीति आजकल दिखाई नहीं दे रही। मैं आज आपके पास आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। मेरे लिए नहीं, मुझे कुछ नहीं होना है, मुझे तो सिर्फ मेरे माँ और पिताजी को अभिमान लगे ऐसा बेटा बनना है और वही मेरा कर्तव्य है। मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ, आप सभी का सहयोग मांगने के लिए आया हूँ। वो देश के लिए, पूरे देश आज एक कठिन समय से गुजर रहा है। कौन बचाएगा देश को? अगर इस बार कुछ हम गलती कर बैठे तो देश में तानाशाही आएगी, फिर वो सद्भावना कहाँ जाएगी, नीतिमत्ता कहाँ जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। और हम सब, जैसे आपने कहा कि सद्भावना चाहिए, नीतिमत्ता चाहिए, और कुछ बात कही आपने, उसी के साथ हमारे देश को आज़ादी की भी जरूरत है। आज़ाद तो आज हम हैं। एक ज़माना था कि आज़ादी की लड़ाई हुई थी, अब आज़ादी बचाने की लड़ाई करने जा रहे हैं हम लोग। उसमें आपके आशीर्वाद और सभी का सहयोग चाहिए। बाकी मेरा व्यक्तिगत जो कुछ है वो है माता पिता के आशीर्वाद, आप सभी गुरुजन का आशीर्वाद। जो कुछ मुझसे मैं कर सकूं वो तो मैं करते आया हूं और आगे भी करूंगा। लेकिन पूरे देश में आपने देखा कि देश कैसे एक संभ्रमित अवस्था में, भ्रमित अवस्था में, क्या करे आगे, कौन हमें बचाएगा, आगे क्या होगा। आप में से भी कुछ लोग जो अभी चल रहा है, पूरी राजनीति की बात मैं नहीं यहाँ करूँगा, लेकिन जीएसटी की परेशानी है, इसकी परेशानी है, उसकी परेशानी है, तो आज़ादी किस काम की है। तो मैं सिर्फ यही आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ कि देश की जो आज़ादी है, मेरी भारत माता की जो आज़ादी है वो बरकरार रहे और उसी के लिए सबको ताकत दे कि तानाशाही हमारे दरवाजे तक आई है, उसी को वहीं पे रोके। यही आशीर्वाद मैं आपसे मांगने आया हूँ। मुझे व्यक्तिगत रूप में सिर्फ आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बहुत काफ़ी है, बाकी तो सारी आपके ऊपर है। सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।